रोबो रोबो। बहुत अच्छे। अगले हफ्ते से पहले 7 दिन के लिए जाना है। मैं घर के काम निपटा लूं, परसों समय पर पहुंच जाऊंगा। अरे, फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए झांग जी को ही बुलाना पड़ेगा। झांग जी, मैं अगले हफ्ते 3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह एक आवारा बिल्ली है जिसे मैंने अभी अभी गोद लिया है। क्या आप इसे घर आकर खाना खिला सकती हैं? यह बहुत प्यारी है, काटती नहीं है। आवारा बिल्ली, एक बार के 100 युआन, अतिरिक्त 50 युआन कीटाणुशोधन शुल्क। अगर पैसे नहीं हैं तो ऐसी गंदी चीजें मत पालो। छी, कंगाल। ली भाई, 5 बार बिल्ली को खाना खिलाना और 2 बैग बिल्ली की रेट, कुल 380 युआन। आप मुझे वीचैट पर ट्रांसफर कर दे। ठीक है, मुझे काम पर जाने की जल्दी है। पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। मुझे ऐसे लोग सबसे ज्यादा पसंद है जिन्हें जल्दी होती है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि उन्हें ठगा गया है। हे, फिर से 5 युआन मिल गए। एक बार खाना खिलाने के 30 युआन, फिर भी नखरे। तुम्हारी बिल्ली को भूखा नहीं मारा, यही बहुत है। अगर पसंद नहीं है तो किसी और को ढूंढो। हाँ जी, मैं अगले हफ्ते 7 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रही हूँ। 3 बिल्लियाँ, वही पुराना नियम। 2 साल से मेरी पुरानी ग्राहक हो, तुम्हें थोड़ी छूट दे देती हूँ। एक बार के 50 रुपए, पहले एडवांस भेज दो। भाई, आप भी झांग जी से ही बिल्लियों को खाना खिलवाते हैं? हाँ, मेरी 3 बिल्लियाँ पिछले 2 साल से उन्हीं के पास है। वह काम बहुत तेजी से करती है। बस आजकल नए ग्राहकों के लिए उनकी दरें काफी अच्छी है। एक बार के 30 रुपए और कंघी करना मुफ्त। बहुत फायदेमंद है। मैंने पिछले हफ्ते ही बुक किया था। तुमने कितने बताए? 30? हाँ, मेरी 2 बिल्लियों के 30 रुपए एक बार के। क्या हुआ भाई? झांग जी, मैं पूछना चाहता हूँ, बिल्लियों को खाना खिलाने का असल में कितना चार्ज है? पुराने ग्राहक होकर भी पूछ रहे हो। एक बार के 50 रुपए। तुमने मुझे 2 साल से नहीं बुलाया। तो वह 2 बिल्लियों के 30 लेती है और मेरी 3 बिल्लियों के 50 लेती है। तुम तो पुराने ग्राहकों को ही लूटती हो, पुराने ग्राहकों को ही ठगती हो। मैं कितना चार्ज करती हूँ यह मैं तय करती हूँ। तुम एक बड़े आदमी होकर उन कुछ रुपयों के लिए इतनी बेहस कर रहे हो। अगर पैसे नहीं दे सकते तो नस्ल वाली बिल्ली मत पालो, एकदम ग्रीबो जैसी हरकतें। ठीक है, जब तुम इतने नियम कानून नहीं मानोगे तो मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाने के लिए दोष मत देना। एक वीडियो बनाने वाला और इलस्ट्रेशन बेचने वाला थोड़ी देर बाद वापस नहीं आएगा क्या मुझसे बिल्ली को खाना खिलवाने के लिए? भाई, घर पर पालतू जानवरों की देखभाल देखिए। हम दोनों पशु चिकित्सा से ग्रेजुएट हैं। पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग। खाना खिलाने के बाद बिल्ली के बाल मुफ्त में कंघी करेंगे और नाखून काटेंगे। हाँ भाई, 3 बिल्लियों के लिए एक बार के 35 ही काफी है। पहले 7 दिनों के लिए तय कर लीजिए। मेरे पास 3 ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है। भाई, इसे स्कैन कीजिए। हम पहुंचने पर पूरी रिकॉर्डिंग खुद ही भेज देंगे। कोई भी समस्या हो तो कभी भी हमसे संपर्क करें। चूंकि झांग गुइला नियम कानून नहीं मानती और पुराने ग्राहकों को धोखा देती है, तो मैं तुम दोनों की मदद करूंगा ताकि तुम उसका पूरा धंधा छीन सको। नमस्ते। नमस्ते भाई। भाई, हम पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो की मूल फुटेज 7 दिनों तक सुरक्षित रहती है। अगर आप देखना चाहें तो कभी भी मुझसे मांग सकते हैं। हम तीनों सोफे पर सो रही है। मैंने ठंडा पानी अलग अलग बोतलों में भर दिया है। यह प्रवेश द्वार पर कैबिनेट में है। यह स्कॉटिश फोल्ड मिक्स है ना? इन्हें ज्यादा नरम स्नैक्स मत खिलाना। दांतों में टार्टर आसानी से बन जाता है। जोड़ों को भी गर्म रखने का ध्यान रखना। मैंने नियांगाओं को 3 साल पाला है। पालतू जानवरों के अस्पताल के डॉक्टर के अलावा किसी ने इस बारे में बात नहीं की। झांग गुइलान ने 2 साल तक खाना खिलाया। जब भी वह नियांगाओं को देखती थी, वह बस कहती थी, यह बिल्ली बहुत महंगी होगी, ऐना। भाई, इसकी ठुड्डी काली है। क्या आप प्लास्टिक का बिल्ली का कटोरा इस्तेमाल कर रहे हैं? सिरेमिक वाला बदल दो। हर बार धोने के बाद पोंछकर सुखाओ। आधे महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं कल ही बदल दूंगा। भाई, सब हो गया है। तीनों ने खाना खा लिया है। पानी भी गुनगुना बदल दिया है। आपकी और क्या जरूरतें हैं?
7 दिनों के कुल 245 एज। आप ले लीजिए। भाई, हम ट्रायल फीडिंग के पैसे नहीं लेते। अगर आपको लगता है कि हम भरोसेमंद हैं तो ही भुगतान करें। हम यह पैसा नहीं ले सकते। जब मैं कह रहा हूं कि ले लो तो ले लो। मैं आपसे ट्रायल फीडिंग के लिए नहीं आया हूं। यह एक दीर्घकालिक सहयोग है। भाई, आप बैठिए, हम आपको पानी देते हैं। रहने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मैंने पिछले कुछ दिनों में आपके सभी ग्राहक फीडबैक देखे हैं। कुल 3 ट्रायल कोडर थे। सभी को 5 स्टार रेटिंग मिली है। बिल्ली को खाना खिलाने की प्रक्रिया नियमों के अनुसार है। झांग गुइलान से कहीं बेहतर। ली भाई, सच कहूँ तो हम दोनों ने पिछले साल ही पशु चिकित्सा से ग्रेजुएशन किया है। हमने 30,000 रुपये जमा किए और यह छोटा सा स्टूडियो खोला। एक बेसमेंट को गोदाम के तौर पर किराए पर लिया। 5,000 पर्चे छपवाए। आधे महीने तक बांटे। सिर्फ 3 ग्राहक मिले। झांग गुइलान इस क्षेत्र में 4 साल से काम कर रही है। सभी पुराने ग्राहक उस पर भरोसा करते हैं। जब हम सोसाइटी में पर्चे बांटने जाते हैं, लोग हमें नए चेहरे देखकर सीधे हाथ हिलाकर कहते हैं, मैं कई सालों से जान जी से ही अपने पालतू जानवरों को खाना खिलवा रहा हूँ। तुम नए लोग भरोसेमंद नहीं हो। हम हर दिन सुबह 6 बजे उठते हैं। छोटी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर आसपास के 12 सोसाइटी में पर्चे बांटते हैं। खाने का भी होश नहीं रहता, फिर भी कोई हमें काम नहीं देता। पिछले महीने का किराया देने के बाद हम दोनों की जेब में 1,000 रुपये से भी कम बचे थे। आधे महीने तक नूडल्स खाए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें दुकान बंद करके अपने गांव वापस जाना पड़ेगा। मेरे पास एक तरीका है जो तुम्हारे स्टूडियो को आधे महीने में मशहूर कर देगा और झांग गुइलान के सारे ग्राहक छीन लेगा। ली भाई, क्या आप सच कर रहे हैं? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा, लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तुम्हें गंभीरता से वादा करना होगा कि तुम उन्हें पूरा कर सकते हो, तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं अपनी प्रतिष्ठा की गारंटी दे रहा हूं। अगर तुम्हें कोई समस्या आती है तो मैं भी जिम्मेदार हूं। ली भाई, आप बताइए। 3 की बात छोड़िए, हम 30 भी मानेंगे, जब तक हम अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। हम कोई भी मुश्किल सहने को तैयार हैं। हाँ, हम जो कहते हैं वो करते हैं। अगर हमने एक भी नियम तोड़ा तो हम सीधे अपना स्टूडियो बंद कर देंगे और यह काम फिर कभी नहीं करेंगे। पहला, हमेशा स्पष्ट मूल्य निर्धारण। पुराने ग्राहकों को धोखा नहीं देंगे। नए और पुराने ग्राहकों के लिए एक ही कीमत। कई बिल्लियों वाले परिवारों के लिए मानक के अनुसार अतिरिक्त शुल्क। लोगों के साथ भेदभाव नहीं करना है। दोहरे मापदंड नहीं अपनाने हैं। दूसरा, हमेशा पूरी प्रक्रिया की रिकॉर्डिंग। पालतू जानवरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं। जब भी गर जाए कैमरा चालू करके रिकॉर्ड करना जरूरी है। वीडियो कम से कम 7 दिनों तक रखा जाएगा। ग्राहक को कभी भी देना होगा। किसी भी बिल्ली के साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। तीसरा, ग्राहक की किसी भी निजी चीज को कभी नहीं छूना है। अगर कोई चीज मिलती है तो तुरंत ग्राहक या प्रॉपर्टी मैनेजर से संपर्क करें। निजी तौर पर नहीं लेना है। ली भाई, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम दोनों ने 5 साल तक पशु चिकित्सा का अध्ययन किया है। बिल्लियां हमारी नज़र में हमारे खाने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पुराने ग्राहकों को धोखा देना, बिल्लियों के साथ दुर्व्यवहार करना, चोरी करना जैसी बातें, अगर हमने ऐसा किया, ऐसे लोग जानवरों के पास फटकने के भी लायक नहीं। उन पर बिजली गिरे। हाँ, अगर हमने अपनी साख खराब करने की हिम्मत की, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम खुद अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने गांव लौट जाएंगे और फिर कभी पालतू जानवरों के काम में हाथ नहीं डालेंगे। यह प्रचार तस्वीर मैंने बनाई है। यह हल्के पीले रंग की कार्टून बिल्ली है। यह वीचेट मोमेंट्स और सोसाइटी ग्रुप्स में शेयर करने के लिए अच्छी है। किसी को परेशान नहीं करेगी और यह मैंने तैयार किया है। आसपास की 12 सोसाइटी के निवासियों के ग्रुप्स की लिस्ट और स्थानीय 17 बिल्ली प्रेमियों के ग्रुप्स की लिस्ट। आज मैं आप लोगों को अपने सभी फैन ग्रुप्स में और बिल्ली प्रेमियों के सर्कल में प्रमोट करूंगा। मैंने कैप्शन भी लिख दिए हैं। आप लोग बस सीधे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ली भाई, यह बहुत कीमती है। हमें नहीं पता कि आपका शुक्रिया कैसे अदा करें। मेरा शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है। आप इन तीनों नियमों का पालन करेंगे तो वही मेरा शुक्रिया होगा। अच्छा सुनो, यह बिल्ली के खाने के 2 पैकेट ले लो। यह अपनी बिल्लियों के लिए है। मेरी बिल्ली इतना खा नहीं पाती। शुक्रिया ली भाई, शुक्रिया ली भाई। हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। मैंने 4 साल से घर घर जाकर पालतू जानवरों की देखभाल की है। इस इलाके का सारा काम मेरा है। आज तक किसी ने इसे छीनने की हिम्मत नहीं की। 2 नई ग्रेजुएट हुई लड़कियां मेरी रोजी रोटी छीनने की हिम्मत कर रही है। सावधान बच्चों, नई म्याऊ स्टार केयर बिल्लियों को प्रताड़ित करती है और ग्राहकों को लूटती है। और पिछले साल की विदेशी वेबसाइट पर बिल्लियों को प्रताड़ित करने वाली तस्वीरें भी, उन्हें भी साथ में अपलोड कर दो।
अभी भी मेरा धंधा छीनना चाहती है। हम यह घर पर बिल्ली को खाना खिलाने का वीडियो है। आंटी, केयर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। आप लोग ही म्याऊ स्टार केयर है। किसी ने अपार्टमेंट के दरवाजे पर पर्चे चिपकाए हैं। कह रहे हैं कि आप लोग घर पर बिल्लियों को प्रताड़ित करते हैं और ग्राहकों की लिपस्टिक भी चुराते हैं। मैंने परसों ही अगले बुधवार के लिए बुकिंग की थी। अब कौन आप लोगों को बुलाने की हिम्मत करेगा? सच में या झूठ? मैं तो अभी बुकिंग करने की सोच ही रही थी। बिल्लियों को प्रताड़ित करना तो बहुत ही घटिया काम है। जांग जी पर भरोसा करना ही बेहतर है। 4 साल से काम कर रही है। मैंने एक बार पहले बुलाया था। खाना खिलाने के बाद मेरी बिल्ली 3 दिन तक छिपी रही। कहीं उसे सच में मारा तो नहीं गया था? दादाजी, हमने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। हमने कभी नहीं देखा जिस ग्राहक की आप बात कर रहे हैं। पूरे मोहल्ले में पर्चे चिपके हुए हैं। क्या यह झूठ हो सकता है? देखिए, यह तस्वीर कितनी साफ खींची गई है। क्या यह भी एडिटेड हो सकती है? यह एडिटेड है। यह पिछले साल विदेश में एक बचाव केंद्र द्वारा जारी की गई बचाव बिल्ली की तस्वीर है। मैंने पिछले साल स्कॉटिश फोल्ड बिल्लियों पर जानकारीपूर्ण वीडियो बनाते समय इसका इस्तेमाल किया था। देखिए, कान के सिरे पर भूरे बालों का गुच्छा और चोट के निशान का आकार बिल्कुल एक जैसा है। बस मूल तस्वीर में बिल्ली का चेहरा उसे ब्रिटिश शॉर्ट हेयर ब्लू कैट में फोटोशॉप कर दिया गया है। और ब्लू कैट के कान के सिरे पर भूरे काले बाल नहीं होते। यह ब्रिटिश शॉर्ट हेयर और अमेरिकन शॉर्ट हेयर का मिश्रण है। यह बिल्कुल भी एक ही नस्ल की बिल्ली नहीं है। यह साफ साफ अफवाह फैलाना है। यह अफवाह तो बहुत ही नकली है। मैंने पिछले हफ्ते ही उनसे 5 बिल्लियों को खाना खिलवाया था। मेरी बिल्ली अजनबियों से डरती है। पहले जब झांग जी खाना खिलाती थी तो वह सोफे के नीचे छिप जाती थी। 3 दिन तक बाहर नहीं निकलती थी। इस बार जब उन्होंने खाना खिलाया और मैं घर आया तो वह मेरे पास आकर रगड़ने लगी। एकदम उछल कूद कर रही थी। चोट के निशान कहाँ से आए? मैं भी उनका एक ट्रायल ग्राहक था। उन्होंने खाना खिलाने के बाद मेरी रैगडॉल बिल्ली के बाल भी संवारे थे। मेरे मेकअप टेबल पर रची हुई लिप ग्लॉस की पूरी किट वही थी। कुछ भी गायब नहीं हुआ। हाँ, मैंने पहले एक बार झांग गुइलान से खाना खिलवाया था। घर आने पर मेरे प्रवेश द्वार पर रची एंड क्रीम गायब थी। मुझे लगा कि मैंने खुद ही खो दी होगी। मेरे पति भी गवाही देते हैं कि ये लड़कियां बहुत अच्छी है। मेरी ड्रैगन ली बिल्ली का पैर पहले टूट गया था। उन्होंने मेरे लिए पालतू जानवरों के लिए यूनान बायाओ भी लाया था। एक पैसा भी नहीं लिया। मेरी बिल्ली का एक बाल भी कम नहीं हुआ। तो क्या यह जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है? हम इतना नीच कौन है? हम पूछने की जरूरत ही क्या है? बिल्कुल झांग गुइलान ही होगी। शुरू से वही तो कह रही थी। ये दोनों लड़कियां भरोसेमंद नहीं है और उनके पर्चे भी फाड़ दिए थे। मैंने कुछ दिन पहले झांग गुइलान को देखा था। आधी रात को इमारत के दरवाजे पर कुछ चिपका रही थी। बड़ी संदिग्ध हरकतें कर रही थी तो ये ही चिपका रही थी। बहुत ही घिनौना है। अपनी सेवा ठीक न होने पर ऐसे घरिया दाव खेलती है। मैंने पहले उसे 1 साल तक बिल्ली खिलाने के लिए रखा था। हर बार मुझसे 10 युआन ज्यादा लेती थी। मुझे लगा था कि मेरी बिल्ली ज्यादा खाती है तो ये पुराने ग्राहकों को धोखा देना था। नमस्कार सभी को। हम स्थानीय म्याऊ बे पेट प्लेटफॉर्म के कर्मचारी हैं। हमें पहले ही 19 शिकायतें मिली थीं झांग गुइलान के खिलाफ। कुछ पुराने ग्राहकों को धोखा देने के थे, कुछ ग्राहकों का सामान चुराने के थे। पहले सबूत पूरे नहीं थे, इसलिए सिर्फ चेतावनी दी थी। आज यहां फोटोशॉप किए गए सबूत और 3 ग्राहकों की गवाही हमने सब रिकॉर्ड कर लिया है। 3 कार्य दिवसों के भीतर हम जांच पूरी करके नोटिस जारी करेंगे। नियमों का उल्लंघन साबित होते ही उसका अकाउंट तुरंत बंद कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसकी जानकारी आसपास के सभी कम्युनिटी नोटिस बोर्ड पर भी दी जाएगी। ओह, मैंने पहले जो बुक किया था झांग गुइलान का अगले हफ्ते का ऑर्डर मैं अभी रद्द कर रहा हूँ। जो म्याऊ स्टार केयर के ग्राहक है। मैं अपनी तीनों बिल्लियों के लिए भी बुकिंग कर रहा हूँ। अगले हफ्ते 7 दिन के लिए मैं भी बुकिंग कर रहा हूँ। आज मौके पर बुकिंग करने वाले पहले 100 लोगों को हर एक को एक मिलेगा। मेरे हाथ से साइन किया हुआ बिल्ली थीम वाला पोस्टर कार्ड। यह लिमिटेड एडिशन है, बाहर नहीं मिलेगा। खेलना बंद करो। तुम्हें एक काम देता हूँ। अगर हो गया तो तुम्हें 600 युआन मिलेंगे। तुम्हारे नए फोन के लिए काफी होंगे। क्या काम? अगर गैरकानूनी है तो मैं नहीं करूंगा। क्या गैरकानूनी है? बस चाची को थोड़ा सुकून दिलाना है। तुम कल ग्राहक बनकर म्याऊ स्टार केयर जाओ
और घर पर बिल्ली को खाना खिलाने की बुकिंग करो। घर पहुंचने के बाद बस कहना कि तुमने मेज पर रखी हुई डायोर लिपस्टिक खो दी है। जितना बड़ा हंगामा हो सके उतना अच्छा। सबसे अच्छा होगा कि उन्हें दुकान बंद करने पर मजबूर कर दो। ठीक है, यह काम मुझ पर छोड़ दो। अगर हो गया तो पैसे तुम्हारे, अगर गड़बड़ हुई तो तुम्हारे अगले सेमेस्टर का खर्चा मैं तुम्हें नहीं दूंगी। अगले दिन शाम को। नमस्ते, मैंने कल के लिए घर पर बिल्ली को खाना खिलाने की बुकिंग की है। कृपया बताएं कि कौन सी बिल्ली है। पता कहाँ है? ब्रिटिश शॉर्ट हेयर 3 नंबर बिल्डिंग 1203 में है। 3 दिन तक खिलाना है। दीदी, यह जाना पहचाना लग रहा है, जैसे कहीं देखा हो। शायद पहले सलाह लेने आए होंगे। कल मैं खिलाने जाऊंगी, तुम दुकान पर ड्यूटी देना। अगले दिन। अंदर आ जाओ, बिल्ली लिविंग रूम में है। खाना कॉफी टेबल के नीचे है। हो गया, यह बिल्ली को खिलाने का रिकॉर्ड है। तुम हस्ताक्षर कर दो। तुम रुको। और कुछ है क्या? मेरे बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल पर डायोर की लिपस्टिक कहाँ है? अभी अभी खोली थी, लिमिटेड एडिशन 2200 की। मैं घर से निकलने से पहले वही रची थी, अब नहीं है। क्या तुमने लिया है? तुम्हारे बेडरूम में नहीं गई। बकवास, घर में तुम ही अकेली बारी हो। अगर तुम नहीं तो कौन है? सब लोग जल्दी आओ, देखो घर पर बिल्ली खिलाने वाले चोरी कर रहे हैं। क्या कोई न्याय नहीं बचा? क्या हुआ यार? क्या शोर मचा रहे हो? आंटी, आप ही न्याय कीजिए। उसने मेरी 2200 की लिपस्टिक चुराई है। आजकल ये जो घर पर सेवाएं देते हैं, उनके हाथ साफ नहीं होते। पहले भी सुना था कि घर पर बिल्ली खिलाने वाले चोरी करते हैं। सच में या झूठ? यह लड़की तो बहुत सीधी सादी लगती है। यह कैसा काम है? जांग जी ही भरोसेमंद है। 4 साल से कर रही है, कभी ऐसी बात नहीं हुई। मैंने पूरी रिकॉर्डिंग चालू रखी थी, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं की। आप देख सकते हैं, कभी बेडरूम में नहीं गई। रिकॉर्डिंग तो एडिट की हुई है, कौन मानेगा? आज अगर तुमने मुझे 2200 का मुआवजा नहीं दिया तो तुम जा नहीं पाओगी। मैं तुम्हारी तस्वीर खींचकर पूरे मोहल्ले में चिपका दूंगी। तुम लिउ वेन हो, झांग गुइलान की भतीजी, एना। मैं नहीं हूँ, तुमने गलत पहचान लिया। मैं किसी झांग गुइलान को नहीं जानती। पिछले महीने कैट कैफे में ऑफलाइन गोद लेने वाले दिन तुम अपनी मौसी के साथ थी। तुमने घर पर पालतू जानवरों को खिलाने वाले पर्चे बांटे थे। मैं उस समय मौके पर चैरिटी इलस्ट्रेशन बना रहा था। मैंने तुम्हें गोद लेने वाली पुस्तिका भी दी थी। तुम्हारे कान में जो स्टार ईयररिंग है वह तुमने उस दिन भी पहने थे। और मुझे भी वह याद है, उस दिन मैंने नारंगी बिल्ली गोद ली थी। उसने मुझे जांग गुइलान का पर्चा भी दिया था। कहा था कि उससे बिल्ली को खिलाने पर छूट मिलेगी। यह निश्चित रूप से वही है। तो झांग गुइलान ने इसे फंसाने के लिए भेजा था? कितनी नीच हरकत है। मैंने पहले जांग गुइलान से बिल्ली को खिलाने के लिए कहा था। उसने मेरे दोस्ताज के डिब्बे चुरा लिए थे। मुझे लगा था कि मैंने खुद ही गलत जगह रख दिए थे। कितना घिनौना है। अपना धंधा ठीक से न चलने पर ऐसे घटिया हथकंडे अपनाए। मैं जानबूझकर नहीं कर रही थी। मेरी मौसी ने कहा था कि अगर मैं उनकी बदनामी करूं तो वह मुझे नया मोबाइल खरीदने के लिए 600 रुपये देंगी। मैं उस समय बहक गई थी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, हमारी 3 दिन की सत्यापन अवधि आज समाप्त हो रही है। पहले की अफवाहें और फोटोशॉप की गई तस्वीरें और अब लोगों को पैसे देकर झूठा इल्जाम लगवाना, सबूतों की कड़ी पूरी है। हम अब आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हैं कि झांग गुइलान का अकाउंट स्थायी रूप से बंद किया जाता है और उन्हें स्थानीय पालतू सेवा उद्योग की ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता है। यह जानकारी सभी सहयोगी समुदायों और प्लेटफॉर्मों को भी दी जाएगी। ली भाई, आपका धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मुझे नहीं पता क्या होता। कोई बात नहीं, तुम नियमों का पालन करती हो तो स्वाभाविक रूप से कोई तुम्हारी मदद करने के लिए गवाही देगा। आज की रिकॉर्डिंग संभाल कर रखना। भविष्य में ऐसी कोई बात हो तो सीधे सबूत दिखाना, घबराना मत। वैसे भी प्लेटफॉर्म से कुडर नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कम दाम वाले छोटे विज्ञापन छपवाकर ग्राहकों को छीनूंगी। मुझे नहीं लगता कि मैं उन 2 छोटी लड़कियों से नहीं जीत पाऊंगी। 2 दिन बाद
घर पर बिल्ली को खाना खिलाना 20 रुपए प्रति बार। घर पर बिल्ली को खाना खिलाना 20 रुपए प्रति बार। पूरे शहर में सबसे कम दाम। पालतू जानवर पालने वाले परिवार ध्यान दे। 4 साल से खाना खिलाने वाली अनुभवी, भरोसेमंद और निश्चिंत। दीदी, यह जानबूझकर दाम कम करके हमारा धंधा छीन रही है। 20 रुपए प्रति बार तो लागत से भी कम है। हमारे सिर्फ कीटाणुशोधन उपकरण और कूड़ेदान के बैग ही की लागत 5 युआन आती है। वह साफ तौर पर ग्राहकों को लुभाने के लिए घाटा उठा रही है। एक बार के 20 युआन। मैं पहले 30 से ज्यादा वाले ढूंढती थी। पहले यह नहीं कहा गया था कि वह पुराने ग्राहकों को ठगती है और चीजें भी चुराती है। वह फिर से कैसे आ गई? अरे, बिल्ली को खाना मिल जाए बस। इतना क्यों सोचना? सस्ता है ना? वह सब तो दूसरों की मेरे खिलाफ दुर्भावनापूर्ण अफवाहें है। मैंने 4 साल से बिल्लियों को खाना खिलाया है। जिन बिल्लियों को मैंने खाना खिलाया है वे 300 नहीं तो 200 तो होंगी ही। वे नए खुले हुए स्टूडियो वाले, वे सब अभी अभी ग्रेजुएट हुई छोटी छोटी लड़कियां हैं। उन्हें बिल्लियों के बारे में क्या पता? वे सब एक बार के 35 युआन लेती है। तुम्हारी आधी काली कमाई खा जाती है। मेरे यहाँ 20 युआन एक बार का, यह तो ईमानदारी का दाम है। अगले हफ्ते के 3 दिन बुक करती हूँ। मेरे पास एक ब्रिटिश शॉर्ट हेयर है। कृपया थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। चिंता मत करो बेहन, मैं तुम्हें थोड़ा ज्यादा खाना दूंगी। छोटी लड़की, माफ करना, मैंने अगले हफ्ते के 5 दिन का जो ऑर्डर बुक किया था, क्या मैं उसे रद्द कर सकती हूँ? आंटी, क्या हमने कुछ गलत किया है? नहीं, नहीं, तुम लोग बहुत अच्छा काम करते हो। देखो, जांग जी तो सिर्फ 20 युआन लेती है एक बार का। तुम लोगों से 15 युआन सस्ती है। मेरी रिटायरमेंट की पेंशन कम है। जितना बचा सको बचा लो। बिल्ली को खाना खिलाना तो एक जैसा ही है। कोई बात नहीं आंटी, अगर कोई समस्या हो तो कभी भी हमें बुलाए। दीदी, हमें भी दाम कम करने चाहिए, नहीं तो सारे ग्राहक छिन जाएंगे। हम भी 20 में बेचते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा नहीं होगा। यह बिना ऑर्डर के रहने से तो बेहतर है। नहीं, हम जो कीटाणुनाशक स्प्रे इस्तेमाल करते हैं वह पालतू जानवरों के लिए ही है और पूरी रिकॉर्डिंग भी होती है। क्लाउड स्टोरेज का खर्च और बिल्लियों के लिए तैयार किए गए छोटे स्नैक्स, लागत ही लगभग 20 हो जाती है। दाम कम करने पर हमें गुणवत्ता से समझौता करना पड़ेगा। क्या यह हमारी अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा? लेकिन आजकल लोग सस्ते के पीछे भागते हैं। कोई हमारी सेवा नहीं देखता। आज 18 नए ग्राहकों ने अपॉइंटमेंट लिया था, अभी 12 ने रद्द कर दिया। सब झांग गुइलान के पास चले गए। क्या हुआ? क्या आपको लगता है कि झांग गुइलान के ग्राहक सिर्फ सस्ते के लिए ही जाते हैं? और क्या? कुछ लोग सस्ते के लिए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर को पता नहीं होता कि कम दाम के पीछे गुणवत्ता से समझौता होता है। वह 20 में एक बार में एक दिन में कितने ऑर्डर ले सकती है? वह 21 में एक बार में एक दिन में कितने ऑर्डर ले सकती मैंने है? अभी गिना। उसने दोपहर में 21 ऑर्डर लिए। अगले हफ्ते के भी पूरे बुक हो गए हैं। 21 ऑर्डर। अगर वह सुबह से शाम तक भी दौड़ती रहे तो एक घर में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट रुकेगी। खाना डालना, पानी बदलना, बिल्ली की रेत साफ करना, क्या 5 मिनट काफी है? यकीनन नहीं। वह सिर्फ काम में कटौती कर सकती है, पानी नहीं बदलेगी या कुछ भी खिला देगी। जब ग्राहक को समस्या का पता चलेगा तो वे स्वाभाविक रूप से आपके पास वापस आएंगे। अगर आप भी दाम कम करते हैं तो आपको भी उसकी तरह काम में कटौती करनी पड़ेगी। तब आपकी प्रतिष्ठा भी खराब हो जाएगी। यह ठीक वही होगा जो वह चाहती है। हाँ, हम दाम कम नहीं कर सकते। हम अपनी सेवा को बनाए रखेंगे। ग्राहक को एक दिन पता चल ही जाएगा कि कौन भरोसेमंद है। क्या यह म्याऊ स्टार केयर है? मैं अगले हफ्ते 7 दिनों के लिए घर पर बिल्ली को खाना खिलाने की बुकिंग करना चाहती हूँ। मेरी बिल्ली को जन्मजात गठिया है। उसे रोज प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा खिलानी पड़ती है। यह थोड़ा मुश्किल है। अरे लड़की, बिल्ली को खाना खिलाने वाले को ढूंढ रही हो? मुझे ढूंढो। मैं सिर्फ 20 रुपए लेती हूँ, उनसे आधी सस्ती। मैंने 4 साल से बिल्लियों को खाना खिलाया है। मैंने हर तरह की बीमार बिल्ली को खाना खिलाया है। दवा खिलाना मुफ्त है। इन छोटी लड़कियों से ज्यादा जानती हूँ। क्या तुम सच में दवा खिलाना जानती हो? मेरी बिल्ली की दवा को खुराक के हिसाब से सख्ती से खिलाना पड़ता है, न ज्यादा न कम। चिंता मत करो, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। मैंने पहले भी कई स्कॉटिश फोल्ड बिल्लियों को दवा खिलाई है। सब ठीक है। मैं आपको एक फोन नंबर दे देती हूँ। कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी मुझे फोन कर सकती है। एक बार में 15 युआन कम लगेंगे। 7 दिनों में 105 युआन बच जाएंगे। 2 डिब्बे बिल्ली का खाना खरीदने के लिए काफी है। ठीक है, तो मैं आपको बुक करती हूँ। झांग जी, मैंने दवा देने के निर्देश अपने घर के दरवाजे के पीछे चिपका दिए हैं। गुलाबी डिब्बे वाली दवा प्रिस्क्रिप्शन वाली है। एक बार में आधी गोली देनी है। पीले डिब्बे वाली न्यूट्रिशन पेस्ट है। गलती से भी गलत मत दे देना, खासकर याद रखना। हाँ हाँ, पता है। चिंता मत करो बेहन।
मुझे याद रहेगा। सुंदर लड़के लड़कियां, जरा देखिए। काश वह सच में दवा देना याद रख पाती। उस बिल्ली का गठिया बहुत गंभीर है। दवा बंद होने पर उसे बहुत दर्द होगा। रात 9 बजे के बाद किसी ने मालिक समूह में एक संदेश पोस्ट किया। साथ में एक वीडियो भी था। वीडियो 12वीं मंजिल के गलियारे का था। झांग गुइलान को एक घर से बाहर निकलते हुए दिखाया गया था। पूरे 3 मिनट भी नहीं लगे। वीडियो पोस्ट करने वाला एक लड़का था जिसने अभी भी कचरा फेंका था। मैं अभी कचरा फेंक रहा था तो मैंने झांग गुइलान को बिल्ली को खाना खिलाते हुए सुना। वह 3 मिनट में ही बाहर आ गई। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने खाना खिला दिया है। उसने कहा कि हाँ, खिला दिया है। बस थोड़ा खाना ही तो डालना था। उसमें इतना समय क्यों लगेगा। मेरे घर ने पहले म्याऊ स्टार केयर को बुलाया था। हर बार कम से कम आधा घंटा रुकते थे। बिल्ली के बाल भी कंघी करते थे और आंखें भी पोंछते थे। यह तो बहुत ही लापरवाही है। मुझे भी ऐसा ही अनुभव हुआ। वह मेरे घर के सामने वाली बिल्ली को खाना खिलाने गई थी। 2 मिनट में ही बाहर आ गई। दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया। बिल्ली लगभग बाहर भाग गई थी। मेरे दोस्त ने आज उसे बुलाया था। अभी उसे मैसेज किया था। पूछा था कि पानी बदला है या नहीं। उसने काफी देर तक जवाब नहीं दिया। बाद में जवाब दिया कि बदल दिया है। एक तस्वीर भी नहीं भेजी। वह एक दिन में इतने सारे ऑर्डर लेती है। ठीक से खिलाने का समय कहाँ मिलता है। जरूर लापरवाही करती होगी। कुछ दिनों बाद झांग गुइलान, क्या तुमने मेरी बिल्ली को गलत दवा खिला दी? तुम कौन हो? मैंने इतनी सारी बिल्लियों को खिलाया है। छू, तुम्हारी बिल्ली याद नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें 7 दिनों के लिए बिल्ली को खिलाने के लिए बुलाया था। मेरी बिल्ली को जन्मजात गठिया है। मैंने जानबूझकर दवा खिलाने के निर्देश दरवाजे के पीछे चिपकाए थे। गुलाबी डिब्बे में प्रिस्क्रिप्शन दवा है। एक बार में आधा टैबलेट। पीला वाला न्यूट्रिशन पेस्ट है। ज्यादा नहीं खिलाना है। तुमने उसे पूरा एक ट्यूब न्यूट्रिशन पेस्ट खिला दिया। नुस्खे वाली दवा बिल्कुल नहीं दी। कल रात उसे गंभीर एलर्जी हुई और उसे अस्पताल ले जाया गया। 3000 से ज्यादा का मेडिकल बिल आया। डॉक्टर ने कहा कि अगर 2 घंटे और देर हो जाती तो उसे बचाया नहीं जा सकता था। एक बार खिलाने के 20 युआन। और तुम्हें क्या सेवा चाहिए? मैं एक दिन में 10 ऑर्डर करती हूँ। मेरे पास तुम्हारे नोट देखने का समय कहाँ है? तुम्हारी बिल्ली की अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। थोड़ा सा पोषण पेस्ट खाने से भी एलर्जी हो जाती है। मुझे क्या फर्क पड़ता है? मैंने तो अभी तक यह नहीं कहा कि तुम्हारी बिल्ली ने मेरे हाथ गंदे कर दिए। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। यह वही है। पिछले हफ्ते मैंने इसे अपनी बिल्ली को खिलाने के लिए बुलाया था। जब मैं घर आया तो बिल्ली के कटोरे का पानी बदबू मार रहा था। इसने बदला भी नहीं था और कहा कि मेरी बिल्ली को पानी पीना पसंद नहीं है। मैंने पिछले महीने इसे एक बार बुलाया था। मेरी बिल्ली का कूड़ा बॉक्स पत्थर जैसा कठोर था। जमे हुए गुच्छे नीचे तक पहुंच गए थे। इसने बस ऊपर से 2 टुकड़े हटाए, एक तस्वीर ली और चली गई। कुल 3 मिनट। उसने पहले मेरे 2 डिब्बे पीक कैन चुराए थे। मेरे घर के बाहर के कैमरे में सब साफ दिख रहा था। यह जाते समय उन्हें अपने बैग में डाल रही थी। मुझे लगा कि मैंने खुद ही गलत जगह रख दिए थे। पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तुम सब बकवास कर रहे हो। तुम सब उन 2 छोटी लड़कियों से खरीदे गए हो। मुझे बदनाम करने के लिए जानबूझकर आए हो। मैं झांग गुइलान 4 साल से बिल्ली खिलाने का काम कर रही हूँ। कभी कोई समस्या नहीं हुई। तुम बस मेरे अच्छे कारोबार से जलते हो। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ। यह बिल्ली मेरी माँ के मरने से पहले उन्हें मिली एक आवारा बिल्ली थी। जिस दिन मेरी माँ गुजरी उन्होंने मुझसे कहा कि अब यह मेरे साथ रहेगी। जब मुझे अंधेरे से डर लगता था तो यह मेरे तकिए के पास बैठ जाती थी। यह मेरी इकलौती याद है। अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। यह तब की बात है जब मैं पहली बार शहर आई थी। काम करने के दौरान मुझे यह मिली थी। इसका नाम वाहवा है। उस समय मेरा अभी अभी तलाक हुआ था। मेरा बेटा मेरे पूर्व पति के पास चला गया था। मैं शहर में अकेली भटक रही थी। किराया भी नहीं दे पा रही थी। सर्दियों में बहुत बर्फ गिरी थी। मैंने बस स्टॉप पर ठंड से कांपती वाहवा को पाया। मैंने उसे अपनी गोद में लेकर किराए के कमरे में ले आई।
हर दिन काम से लौटने पर वह हवा दरवाजे पर मेरा इंतजार करती थी। वह मेरी पैंट से रगड़ती थी और अपना सिर मेरे हाथ में घुसा देती थी। फिर एक बार मुझे एक दूर का ऑर्डर मिला। मुझे 3 दिनों के लिए उपनगर जाना था। मुझे बिल्ली को खिलाने के लिए किसी को खोजने का समय नहीं मिला। जब मैं वापस आई, वह हवा बिल्ली के कटोरे के पास सिकुड़ी हुई थी और वह पहले ही मर चुकी थी। मैं वह हवा को पकड़े हुए पूरी रात रोई थी। उसके बाद मैंने फिर कभी बिल्ली नहीं पाली। उन सालों में मैंने बहुत सारे कुडक किए हैं और बहुत सारी बिल्लियां देखी है। मैं तो कब की भूल गई थी कि वह हवा को पकड़े हुए रोने का एहसास कैसा होता है। मेरे दिमाग में बस यही था कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक कैसे हथियाऊं और उन दोनों छोटी धोखेबाज लड़कियों को कैसे भगाऊं। मुझे माफ कर दो। मेरे पास अभी बस इतने ही पैसे हैं, बाकी मैं बैंक से निकाल लाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलती हूँ। दवाइयों का सारा खर्च मैं उठाऊंगी। मैं इसकी देखभाल करूंगी जब तक यह पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। यह मेरी गलती है। मैंने नोट नहीं देखा। मैंने गलत खाना खिलाया। मैं मुआवजा दूंगी। क्या तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है? यह मेरी गलती है। इन सालों में मैंने सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचा और अपनी ज़मीर खो दी। मैंने पहले जो चीजें चुराई थीं और ज्यादा पैसे लिए थे, वह सब मुझे याद है। मैं एक एक करके सबको मुआवजा दूंगी। चलो अस्पताल चलते हैं। मैं डॉक्टर से माफी मांगती हूँ। मैं बिल्ली से माफी मांगती हूँ। झांग जी, वह 3 दिन बाद। झांग जी, क्या तुम फिर से पूरी रात जागती रही? हाँ, रात भर वो कराती रहती है। मुझे डर लगता है कि उसे दर्द हो रहा होगा। यहाँ पिछले 3 दिन 3 रात से हूँ। रात को बस गलियारे में प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठकर ऐसे ही काट लेती हूँ। दिन में बिल्ली का पानी बदलती, पंजे पूंछती, दवा खिलाती। ये बुजुर्ग औरत बिल्ली से कितना प्यार करती है। डॉक्टर ने कहा 1 दिन और निगरानी रखेंगे, फिर छुट्टी मिल जाएगी। ये सब कल रात हॉस्पिटल के गलियारे में लिखा। पिछले कुछ सालों में पुराने ग्राहकों को धोखा देकर ज्यादा पैसे लिए। ग्राहकों का सारा सामान इस पर लिखा है। ग्राहकों का सारा सामान इस पर लिखा है। तेल। ग्राहकों का सारा सामान इस पर लिखा कुल है। मिलाकर 27 लोग हैं। हिसाब लगाया तो 4000 से ज्यादा का भुगतान करना पड़ेगा। बैंक से 5000 नकद निकलवाए, शायद काफी हो जाए। झांग जी, मैं त्वांजी को लेने आया हूँ। अच्छा, हाँ। डॉक्टर ने कहा ये जोड़ों का मरहम दिन में 2 बार लगाना है। खाने में मिलाकर दे देना। मैंने आधे महीने की दवा के पैसे दे दिए हैं। ये रहे 3300 रुपए। तुमने पहले जो दवाई का खर्च दिया था, मैं पूरा लौटा रही हूँ। बाकी बचे 30 रुपए से बिल्ली के लिए डिब्बाबंद खाना खरीद लेना। झांग जी, इतने ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ 3 दिन से बैठी हो। रख लो। ये मेरी गलती थी। गलत दवा दे दी। बाल बाल बचा, नहीं तो जान ही चली जाती। यह मुझे मुआवजा देना चाहिए। अगर तुम इसे नहीं लोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ। आगे से तुम अच्छे से काम करना और काम में कोई कमी मत करना। मुझे याद रहेगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी बिल्ली की देखभाल के लिए बुलाने की हिम्मत नहीं कर सकती। वांग जी, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। पहले मैंने आपसे बिल्ली की देखभाल के लिए 80 युआन ज्यादा लिए थे और आपके घर से संतरे भी चुरा लिए थे। यह आपके डिब्बाबंद भोजन और संतरे का मुआवजा है और यह 80 युआन भी आप रख लीजिए। पहले मैं लालच में आ गई थी, सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोच रही थी और मैंने गलत काम किए। आप मुझे 2 बातें सुना भी सकती है, मुझे 2 थप्पड़ भी मार सकती है,
मैं सब सह लूंगी। तुम मैंने तो सोचा था कि तुम अकेली शहर में संघर्ष कर रही हो। एक महिला के लिए यह आसान नहीं है और तुम ऐसे काम करती हो। यह मेरी गलती थी। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। ठीक है, सामान मैं रख लेती हूँ। पैसे रहने दो। आगे से अच्छे से काम करना और चालाकी मत करना। नहीं, आपको पैसे लेने ही होंगे, वरना मुझे चैन नहीं मिलेगा। लेओ हाओ एक गरीब छात्र है। उसने एक आवारा बिल्ली पाली है। पहले मैं उससे एक बार के 40 युआन लेती थी। नए ग्राहक से 10 युआन ज्यादा। 3 महीने में उससे 300 युआन ज्यादा लिए। छात्र जरा रुको, छात्र जरा रुको, छात्र जरा रुको। मैंने पहले तुमसे ज्यादा पैसे लिए थे। बिल्लियों को खिलाने के 300 युआन। यह पैसा तुम्हें वापस कर रही हूँ। यह 2 बैग बिल्ली का खाना तुम्हारे लिए मुआवजा है। माफ करना। यह सब नाटक बंद करो। फिर से कौन सी चाल चल रही हो? मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। सच में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले मैंने तुम्हें जान पहचान का फायदा उठाकर ठगा था, क्योंकि तुम एक छात्र थी और व्यंग्यात्मक रूप से कहा था कि तुम गरीब हो और बिल्ली पालने के लायक नहीं हो। मेरी जुबान खराब थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ठीक है, मुझे पता चल गया। अगली बार ऐसा मत करना। हाँ, मुझे याद रहेगा। आज का आखिरी पड़ाव शेन यान के यहाँ होगा। वह हर शाम अपने दोस्त के गोल्डन रिट्रीवर को टहलाने ले जाता है। ठीक 6:30 बजे वह बिल्डिंग से बाहर आता है। उम्मीद है कि वह मुझे माफ कर देगा। शाओ शेन। हंग जी, क्या बात है? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं। पहले मैंने जान पहचान का फायदा उठाकर तुमसे 2000 से ज्यादा युआन ज्यादा लिए थे और तुम्हारे घर से बिल्ली की स्टिक भी चुराई थी। बाद में म्याओ स्टार केयर के बारे में अफवाहें फैलाईं। तुम मुझे डांटना चाहते हो। अगर आप मुझे सजा देंगे तो मैं मान लूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से एक अच्छी इंसान बनूंगी। अब कभी चालाकी करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। आप मुझे डांटे, सजा दे, मैं सब मान लूंगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अब से एक अच्छी इंसान बनूंगी। अब कभी चालाकी करके किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरे वो 2000 से ज्यादा रुपए आपको चुकाने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, मुझे चुकाना ही होगा। मैं अब आपका और कर्ज नहीं रख सकती। जरूरत नहीं है। आप बाकी लोगों के पैसे चुका दें। आगे से अच्छे से काम करना। यह मेरे पैसे चुकाने से ज्यादा फायदेमंद होगा। मैंने पहले ही 18 लोगों को चुका दिया है। बाकी 9 लोगों को कल तक चुका दूंगी। मैं अब कभी ऐसा घटिया काम नहीं करूंगी। बिल्लियों को अच्छे से खिलाऊंगी और ईमानदारी से पैसे कमाऊंगी। शाओ झो, शाओलिन, मुझे माफ कर दो। पहले मैंने तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाईं कि तुम बिल्लियों को सताते हो और चीजें चुराते हो, और अपनी भतीजी को भी तुम्हें फंसाने के लिए भेजा। यह मेरी गलती थी। मैं तुम दोनों से माफी मांगती हूँ। मैंने पेट प्लेटफॉर्म के लोगों को बता दिया है कि मैंने जानबूझकर अफवाहें फैलाई थी। मैं तुम्हारे लिए एक सार्वजनिक घोषणा जारी करने को तैयार हूँ ताकि तुम्हारी छवि सुधर सके। कोई बात नहीं, बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आगे से ऐसा मत करना। हाँ, मुझे याद रहेगा। मैं कल ही स्पष्टीकरण जारी करूंगा। मैं इसे सभी बिल्ली प्रेमियों के ग्रुप में पोस्ट करूंगा। थैले में जो है वह उसने अभी भी खरीदा सस्ता बिल्ली का खाना है, 20 युआन प्रति जिन। वह खुद जो नूडल्स खाती है वह सिर्फ 3 युआन प्रति जिन है। मिमी, नीचे आ जाओ।
अगर गिर गई तो क्या होगा? यह बिल्ली पेड़ पर कैसे चढ़ गई? यह मेरी पोती नेपाली है। पोती बाहर यूनिवर्सिटी पढ़ने गई है और उसने खास तौर पर बिल्ली को मेरी देखभाल में छोड़ा है। अभी कचरा फेंकने के लिए दरवाजा खोला था। बिल्ली भागकर पेड़ पर चढ़ गई। यह पेड़ 3 मंजिल ऊंचा है, नीचे नहीं आ सकती। अगर गिर गई तो बिल्ली मर जाएगी। जल्दी से फायर ब्रिगेड को बुलाओ। नहीं, इतनी छोटी सी बात के लिए उन्हें परेशान करना ठीक नहीं है। पेड़ पर कौन चढ़ेगा? यह शाखा बहुत पतली है। अगर ठीक से पैर नहीं रखा तो गिर जाओगे। मैं आती हूँ। मिमी, डरो मत, मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगी। जान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो मैं बहुत डर गई थी। यह पैसे ले लो, कुछ खाने के लिए खरीद लेना। नहीं, नहीं। पहले मैंने आपके घर से संतरे चुराए थे। यह छोटी सी बात क्या है? हमने 3 दिन से ढूंढा है। आसपास की सभी कॉलोनियों में ढूंढ लिया है, बस नहीं दिखी। उसकी टांग ठीक नहीं है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, पता नहीं कहाँ छिप गया। क्या तुमने पश्चिम गली के छोड़े हुए कार शेड में देखा? वहां कोई नहीं जाता। आवारा बिल्लियां वहीं छिपना पसंद करती है। हमने 2 बार देखा, लेकिन नहीं मिला। क्या तुमने ठीक से नहीं देखा? सबसे अंदर वाले पुराने सोफे में। वहां एक टूटा हुआ सोफा है जिसमें बहुत सारी रुई भरी है। बिल्लियां वहीं छिपना सबसे ज्यादा पसंद करती है। मैं पहले आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने वहीं जाती थी। ग्वाई ग्वाई, तुम्हें ढूंढ लिया। हम तो डर ही गए थे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह आपका इनाम है, इसे ले लीजिए। नहीं, नहीं, मुझे बिल्लियां पसंद है। मिल गई तो पैसे किस बात के? आप किस बचाव केंद्र से है? क्या आपको स्वयंसेवकों की जरूरत है? मैंने 4 साल तक काम किया है। घर पर बिल्लियों को खाना खिलाना, बिल्लियों के नाखून काट सकती हूँ, कान साफ करना, दवा देना, और यह भी पहचान सकती हूँ कि बिल्ली ठीक नहीं है या नहीं। मैं आपके लिए मुफ्त में काम करूंगी। सच में? हमारे बचाव केंद्र को बिल्लियों को समझने वाले स्वयंसेवकों की बहुत जरूरत है। जी, आप मेरा वीचैट जोड़ लीजिए। हम हर बुधवार, शनिवार और रविवार को काम करते हैं। जब आपको समय मिले, आ जाइएगा, खाना मिलेगा। ठीक है। उसके बाद से झांग गुइलान हर हफ्ते 3 दिन बचाव केंद्र जाती थी। सुबह 6 बजे पहुंच जाती थी। बिल्लियों का कूड़ा साफ करती, पानी बदलती और खाना खिलाती थी। बीमार बिल्लियों को दवा देती और मलहम लगाती थी। नई लाई गई आवारा बिल्लियों को बुनियादी देखभाल देती थी। उसने 4 साल तक बिल्लियों को खाना खिलाने का काम किया था। उसके हाथ पैर बहुत तेज चलते थे। एक बार बचाव केंद्र में एक बिल्ली का बच्चा आया जिसे कैट प्लेग था। कोई उसे छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। संक्रमण के डर से झांग गुइलान ने 3 दिन और 3 रात उसकी देखभाल की। उसे दवा दी और उसका शरीर पोंछा और बिल्ली को बचा लिया। उसने खुद छोटे पर्चे भी छपवाए और उन्हें अलग अलग कॉलोनियों के बिल्ली प्रेमियों के ग्रुप में भेजा। सबको इकट्ठा किया कि वे बेकार पड़े कैट फूड, कैट लिटर और कैट बेड दान करें। 3 महीनों में 800 किलो से ज्यादा कैट फूड दान किया गया। 300 से ज्यादा पैकेट कैट लिटर। पहले जिस छात्र ल्यू हाउ को उसने ठगा था, उसने उसके दान के संदेश देखे और स्वेच्छा से 20 पैकेट कैट स्टिक दान किए और खास तौर पर ग्रुप में कहा कि झांग जी अब सच में बदल गई है। मैंने पिछली बार उन्हें बचाव केंद्र में बिल्लियों को खाना खिलाते देखा था। पूरा दिन वहीं रहीं। ग्रुप के लोगों की उनके प्रति धारणा धीरे धीरे बदल गई। 3 महीने बाद
अब क्या करें? अभी क्या अर्जेंट ऑर्डर मिले? अभी 2 अर्जेंट ऑर्डर मिले हैं। ग्राहकों को अचानक काम से बाहर जाना पड़ रहा है। 1 घंटे के अंदर बिल्ली को खाना खिलाने जाना होगा। एक पूर्वी यार्ड कॉलोनी में है और दूसरा पश्चिमी यार्ड कॉलोनी में। दोनों जगह बहुत दूर हैं। हम पहुंच ही नहीं सकते। अब क्या करें? ग्राहक की बिल्ली को शुगर है, उसे समय पर दवा देनी होगी। देर हुई तो कुछ भी हो सकता है। क्या मैं तुम्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर से छोड़ दूं? पर मुझे भी तो पश्चिमी यार्ड जाना है, पहुंच नहीं पाऊंगी। क्या हुआ? कोई अर्जेंट ऑर्डर है और पहुंच नहीं पा रहे हो? झांग जी, हम 2 अर्जेंट ऑर्डर पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। ग्राहक की बिल्ली को शुगर है, उसे समय पर दवा देनी होगी। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। पूर्वी यार्ड वाला मैं कर लेती हूँ। मैं वहां से वाकिफ हूँ। मुझे दवा देने के निर्देश दो। मैं पूरी रिकॉर्डिंग करूंगी और तुम्हारे बताए तरीके से काम करूंगी। अगर कोई समस्या हुई तो मैं जिम्मेदार हूँ। झांग जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दवा गुलाबी रंग की गोली है। एक बार में आधी गोली गीले खाने में मिलाकर खिलाना है। यह सुनिश्चित करना कि वह पूरी खा ले। चिंता मत करो, मुझे याद है। आज जो आंटी आई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से खिलाया। उन्होंने यह भी बताया कि मेरी बिल्ली के मसूड़े थोड़े लाल हैं। और ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसे सूजन तो नहीं। कितनी पेशेवर है। उसके बाद से झांग गुइलान अक्सर उनकी मदद करती थी। जब बहुत सारे ऑर्डर होते थे और वे नहीं पहुंच पाती थीं, तो वह खुद ही मदद करने के लिए दौड़ पड़ती थी। पूरे नियम से वीडियो रिकॉर्ड करती थी। ग्राहक की चीजों को नहीं छूती थी। ग्राहक संतुष्टि बहुत ज्यादा थी। उसने म्याऊ स्टार केयर के 500 पर्चे खुद छपवाए थे और उन्हें अलग अलग कॉलोनियों में बांटती थी। हर किसी से कहती थी, पहले मैं बेहक गई थी और अफवाहें फैलाई थीं। ये दोनों लड़कियां सच में भरोसेमंद सेवा देती है। बिल्लियों को खिलाने में पेशेवर है और ईमानदार भी है। मैं अब उनके लिए ऑर्डर भी चलाती हूँ। झांग जी, यह हम सभी बिल्ली प्रेमियों ने मिलकर आपको देने के लिए तय किया है। धन्यवाद। मैंने पहले इतनी गरिया हरकतें की थीं। फिर भी आप मुझ पर भरोसा करने को तैयार है। जो बीत गया सो बीत गया। आप अब बहुत अच्छा कर रही है। सबकी नज़र आप पर है। हाय, म्याऊ स्टार केयर के पास अब बहुत ऑर्डर है। उन्हें विशेष जरूरतों वाली बिल्लियों के लिए एक विशेषज्ञ की ज़रूरत है, खासकर पुरानी बीमारियों वाली और डरपोक बिल्लियों के लिए। आपके पास बहुत अनुभव है। क्या आप आना चाहेंगी? वेतन ऑर्डर के हिसाब से मिलेगा। जितना काम उतना दाम। मैं आऊंगी। मैं जरूर अच्छा काम करूंगी। कोई चालाकी नहीं करूंगी। ईमानदारी से काम करूंगी।